नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन मायास ड्रीम। मायास ड्रीम्स मीन्स माया का ख्वाब। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न लेसन मायास ड्रीम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Maya, the milkmaid, was carrying a pot of milk on her head. बच्चों, मिल्क मेड यानी गवालन, दूध बेचने वाली। कैरिंग यानी ले जा रही थी। माया द मिल्क मेड वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, यानी जो माया गवालन थी वो अपने सर पर दूध का मटका ले जा रही थी, रखकर ले जा रही थी। द मिल्क वॉज फ्रेश एंड क्रीमी। बच्चों, जो दूध था वो फ्रेश यानी बहुत ही ताज़ा था। एंड क्रीमी का मतलब है मलाईदार, यानी दूध जो था वो बहुत ही ताज़ा और मलाईदार था। माया बिगेन टू ड्रीम। माया ने ख्वाब देखना शुरू किया। There's so much milk in the pot. माया ने ख्वाब में देखा कि there's so much milk यानी मटके में बहुत सा दूध है। It's rich and creamy, जो गाढ़ा और मलाईदार है। रिच एंड क्रीमी, रिच यानी गाढ़ा और क्रीमी यानी मलाईदार, यानी जो दूध है मटके में वो बहुत ही गाढ़ा और मलाईदार है। I'll make nice thick दही with this milk, यानी माया ने सोचना शुरू किया कि मैं इस दूध से बहुत ही अच्छा गाढ़ा दही बनाऊंगी। नाइस यानी अच्छा, थिक यानी गाढ़ा। Then I will churn it and make butter. बच्चों, चन का मतलब होता है बिलोंगी करना यानी बिलौना। दही को अच्छे से बिलौना, जो डंडा होता है उससे रस्सी से बांधकर उसे बिलौना करते हैं, घुमाते हैं अच्छे से। और बटर यानी मक्खन। देन आई विल चर्न इट एंड मेक बटर, यानी फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं इसको बिलोंगी और उससे मैं क्या बनाऊँगी, मक्खन बनाऊंगी। I'll take the butter to the market. फिर मैं क्या करूँगी, जो मक्खन होगा उसे मैं बाज़ार में ले जाऊँगी। बच्चों, ये जो माया है वो ख्वाब में यानी तसव्वुर में अपने ही आप से बात भी कर रही है और अपने आप से सवाल कर रही है। वो खुद ही अपने तमाम जो सवालात है, जो वो क्वेश्चन कर रही है अपने ड्रीम में, उसके आंसर भी खुद ही वो दे रही है कि आई टेक द बटर टू द मार्केट, यानी जब वो बटर बना लेगी तो वो उस बटर को मार्केट में ले जाएगी। मैनी पीपल विल कम टू बाय द सॉफ्ट एंड टेस्टी बटर। मैनी पीपल यानी बच्चों बहुत सारे लोग। सॉफ्ट यानी नरम मुलायम, और टेस्टी यानी जायकेदार। ठीक है, तो मैनी पीपल विल कम टू बाय द सॉफ्ट एंड टेस्टी बटर, यानी माया ने फिर सोचना शुरू किया कि बहुत से लोग नरम और जायकेदार मक्खन को खरीदने के लिए आएंगे। आई विल सेल इट एट अ गुड प्राइस। गुड प्राइस यानी बच्चों अच्छी कीमत में। तो सेल यानी बेचना और फरोख्त करना। तो आई विल सेल इट एट अ गुड प्राइस, मैं इसे अच्छी कीमत में बेचूंगी। यानी माया अपने ही आप में बात कर रही है ख्वाब में कि आई विल सेल इट एट अ गुड प्राइस, यानी मैं इसे अच्छी कीमत में बेचूंगी। आई विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। लॉट यानी बहुत सारे, मनी यानी पैसे। फिर मुझे क्या मिलेंगे, मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। What shall I do with the money?
यानी अभी वो अपने ही आप से क्वेश्चन कर रही है। व्हाट शैल आई डू विद द मनी, यानी इन पैसों से मैं क्या करूँगी। अब बच्चों वो अपने आप से क्वेश्चन करने के बाद खुद अपने ही आप को आंसर भी दे रही है। आई नो व्हाट आई विल डू, यानी इन पे मुझे ढेर सारे मैं क्या करूँगी। फिर आई नो व्हाट आई विल डू, मुझे पता है मुझे क्या करना है, इन पैसों से मैं क्या करूँगी उसने पूछा। और फिर उसने क्या किया, आई नो मुझे पता है, व्हाट आई विल डू यानी मैं क्या करूँगी। आई विल बाय बिग गोल्डन ईयररिंग्स, मैं क्या करूँगी, मैं इस पैसों से सोने के बड़े झुमके खरीदूंगी। बिग यानी बच्चों बड़े, गोल्डन यानी सोने के, ईयररिंग्स यानी झुमके। यानी पहले तो उसने कहा कि इन पैसों का मैं क्या करूँगी, फिर खुद ही उसने आंसर दिया कि आई नो व्हाट आई विल डू, मुझे पता है मैं क्या करूँगी। फिर उसने क्या कहा खुद से कि आई विल बाय बिग गोल्डन ईयररिंग्स, यानी मैं इससे बड़े बड़े सोने के झुमके खरीदूंगी। दे विल बी मच बेटर देन मीरास ईयररिंग्स, बच्चों जो मीरा है वो माया की फ्रेंड है। अब वो क्या कह रही है कि दे विल बी मच बेटर, यानी वो जो झुमके है वो मीरा के झुमके से बहुत अच्छे होंगे, यानी वो मीरा के झुमकों से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। किसके झुमके, माया के झुमके, माया के गोल्डन ईयररिंग। शी इज़ ऑलवेज शोइंग देम ऑफ, शोइंग देम ऑफ यानी बच्चों शोइंग यानी दिखावा करना, तो शी इज़ ऑलवेज शोइंग देम ऑफ यानी वो हमेशा क्या करती है, अपनी जो ईयररिंग है इनका दिखावा करती रहती है। बट नाउ यानी लेकिन अब, मीरा जस्ट यू वेट, तुम ज़रा इंतज़ार करो। वेट यानी इंतज़ार करना, तो बट नाउ मीरा जस्ट यू वेट यानी लेकिन अब मीरा तुम ज़रा इंतज़ार करो। बच्चों देखिए ये सारी जो यहाँ पे बातें हैं जो भी है ये माया के ड्रीम में हो रहा है, वो खुद ही अपने आप में सोच रही है और खुद ही अपने आप में उसके आंसर भी दे रही है। I will wear them and walk past her like this, बच्चों wear यानी पहनना और फिर walk past her like this यानी पास से चले जाना। तो I will wear them यानी मैं क्या करूँगी, मैं इन्हें पहनूंगी और इसके पास से ऐसे चलूँगी। बच्चों वो अपने ही ड्रीम में सोच रही है कि वो झुमके है, वो जो गोल्डन ईयररिंग है वो पहन रही है और फिर वो माया के पास से एकदम ऐसे चल रही है। माया began to walk with her head held high, बच्चों माया ने क्या किया, अभी अपना सर वॉक विथ हर हेड हेल्ड आई हेल्ड हाई यानी बच्चों अपना सर ऊंचा करके चलना, यानी माया क्या करने लगी, अपना सर ऊंचा करके चलने लगी। शी मूव्ड हर हेड स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, उसने क्या किया, आहिस्ते से, मूव्ड हर हेड स्लोली यानी आहिस्ते से अपना जो सर है वो इधर उधर घुमाया। मूव्ड यानी घुमाया और स्लोली यानी आहिस्ते से, साइड टू साइड यानी बच्चों इधर उधर। द मिल्क इन हर पॉट रोल्ड जेंटली यानी जो पॉट में यानी मटके में जो दूध था वो क्या हो गया, इसके मटके का दूध भी हल्के से हिलने लगा, ने मटके के अंदर ही हिलने लगा। रोल यानी एकदम गोल गोल। माया वेंट ऑन ड्रीमिंग माया क्या करने लगी बच्चों, माया ख्वाब देखती रही, यानी उससे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके सर पे जो है वो पॉट है, उसमें दूध है। वो अपने ही ड्रीमिंग में, अपने ही ख्वाब में, अपने ही तसव्वुर में बातें करे जा रही थी और उसके आंसर भी दिए जा रही थी। माया वेंट ऑन ड्रीमिंग यानी माया जो थी वो ख्वाब देखती रही। When Meera sees my ring, she will get a surprise.
फिर जब मीरा मेरा झुमका देखेगी तो इसे बड़ा ताज्जुब होगा। बच्चों, सरप्राइज यानी ताज्जुब, हैरत, यानी जब मीरा माया का जो इयररिंग्स है जब वो देखेगी तो उसे क्या होगा? ताज्जुब होगा, हैरत होगी। शी विल से, ओह व्हाट लवली रिंग्स, यानी फिर वो क्या कहेगी? जो मीरा है वो मायास के जो इयररिंग्स है वो देखेगी और फिर वो कहेगी, वाह कितने प्यारे झुमके हैं। वेट माया, वेट, वेट यानी रुको, यानी फिर वो कहेगी, ओ माया रुको, माया रुको। I want to see your rings, यानी फिर वो क्या कहेगी? I want to see your rings, यानी मैं तुम्हारे झुमके देखना चाहती हूँ। But will I wait? ओह no, लेकिन क्या मैं रुकूंगी? अरे नहीं। Why should I? Does she ever wait for me? No. मैं क्यों रुकूं? Why should I? यानी मैं क्यों रुकूं? Does she ever wait for me? क्या वो कभी मेरे लिए रुकी है? No, नहीं। I will just toss my head like this, यानी मैं सिर्फ अपने सर को इस तरह झटका दूंगी। आई विल जस्ट टोस, टोस यानी बच्चों झटका देना। तो मैं क्या करूंगी? माया बच्चों देखिए खुद ही कह रही है कि मैं सिर्फ अपने सर को इस तरह झटका दूंगी। माया टोस्ड हर हेड विद अ जग, और माया ने क्या किया? अपने सर को उछाला एक झटके के साथ। विद द जग यानी एक झटके के साथ। एंड व्हाट्स दिस, और ये क्या? अवे फ्लेव द पॉट ऑफ मिल्क, आउट स्पिल्ड द मिल्क, यानी अवे फ्लेव यानी बच्चों जो दूध का मटका था वो क्या हो गया? दूध का मटका परे गिरा और सारा दूध बाहर गिर गया। आउट स्पिल्ड यानी बाहर गिर गया। अवे फ्लीव यानी परे गिरा, यानी दूर जाकर गिर गया। दूध का मटका परे गिरा और उसमें का जो मटके का सारा दूध था वो भी बाहर गिर गया। नो मिल्क, नो दही, नो बटर, नो इयररिंग्स, यानी दूध का मटका परे गिरा और सारा दूध बाहर आ गया। दूध नहीं तो दही नहीं, दही नहीं तो मक्खन नहीं, मक्खन नहीं तो झुमके नहीं। माया लॉस्ट हर इयररिंग्स इवन बिफोर शी बाउट देम, यानी माया ने खरीदने से पहले ही अपने झुमके खो दिए। तो बच्चों ये था लेसन मायाज ड्रीम, यानी माया का ड्रीम, माया का ख्वाब, माया का तस्वुर, जिसमें माया ने सारा के सारा जो था इतना सारा अपने तस्वुर में सोच लिया था। लेकिन क्या हुआ? उसका जो था ना ही उसको इयररिंग्स मिली, ना ही पैसे मिले, कुछ भी नहीं मिला और बल्कि उसका दूध भी गिर गया। So now student we will do the exercise. Guess the meaning of the following words. Milkmaid, milkmaid यानी गवालन। चन, चन means बिलौना। जक, जक means झटका। Spilled, spilled means गिर गया। Write the steps in Maya's dream from milk to earrings, यानी बच्चों स्टेप्स, राइट द स्टेप्स यानी तरतीबवार हमें माया का जो ड्रीम है मिल्क से लेकर इयररिंग्स तक उसे हमें स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखना है। स्टेप्स बाय स्टेप्स यानी तरतीब के साथ हमें मिल्क टू इयररिंग्स तक माया के जो ड्रीम्स है लिखना है। तो जो उसका फर्स्ट ड्रीम था क्या था? उसने क्या ख्वाब में क्या तस्वुर किया था? देयर सो मच मिल्क इन द पॉट। And the second is I'll make nice thick dahi with the milk। ये सेकेंड स्टेप्स है माया के ड्रीम का।
Now the third one is then I'll churn it and make butter. This is third one. And fourth is I will sell the butter for good price. Fifth steps is I will get a lot of money. Now the last one is I will buy golden earrings. तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ये माया के ड्रीम थे जो वो देख रही थी. थैंक यू.